जी, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना वो डिफरेंट कंफ्यूजन का शिकार हैं कि लाइक बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की जाए, स्कूल कब भेजा जाए और उनको एडवाइस करना है कब करें कैसे करें। तो इसके लिए ना मैं एक आपको जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो प्रिंसिपल है 0714। 0714 एक प्रिंसिपल है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। अच्छा, जो 0714 जो प्रिंसिपल है, इसमें यह है कि जब बच्चा डे 0 से लेके 7 ईयर तक जाता है ना, इस दौरान स्पेशली 2 साल से लेके 7 साल तक बच्चा जो है ना उसका क्रिटिकल माइंड डेवलप होना शुरू होता है और 7 ईयर तक क्रिटिकल माइंड डेवलप हो जाता है। यानी कि 7 ईयर तक बच्चा क्रिटिकली सोच सकता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि बच्चा मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो 7 ईयर तक उसकी कंप्लीशन हो जाती है, क्रिटिकली सोच रहा होता है। लेकिन हो सकता है कि 4 साल में वो क्रिटिकलनेस जो है वो कंप्लीट ना हो। जैसे अगर आप फर्ज करें 3 साल के बच्चे को कहें ना, फादर कहें कि बेल हो, बाहर डोर बेल हुई और बाप बच्चे को कह रहा 3 साल के बच्चे को, बेटा जा बाहर जाके कहो कि बाबा घर पे नहीं। वो बच्चा जब बाहर जाता है ना तो वो ये कहता है कि अच्छा बाबा कह रहे हैं कि बाबा घर पे नहीं। तो इसका मतलब है कि उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग अभी मैच्योर नहीं हुई, जो कि 7 साल तक जाती है। इसका मतलब है 7 साल तक बच्चे को कोई भी ऐसा काम करने पे मजबूर ना करें, स्पेशली जिनका ताल्लुक लफ्जों से होता है। आप लफ्ज सिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब है कि आप इवन स्कूल भी ना भेजें। हाँ, आप उसको बहुत सी ऐसी चीजें सिखा सकते हैं, जिस तरह रोल प्ले है। बच्चा बहुत सी चीजें सीखना शुरू हो जाता है 2 साल से आगे, 2 साल से आगे सीखना शुरू हो जाता है। लेकिन वो लफ्जों से नहीं सीखता, टीचिंग से नहीं सीखता। आपने बच्चे को टीच नहीं करना, क्योंकि टीचिंग जो है वो 7 ईयर के बाद वो अडॉप्ट कर सकता है। टीचिंग जो है वो 7 ईयर के बाद का स्टेप है। तो कोशिश करें कि आप बच्चे को, अगर आपको सोसाइटी का ज्यादा ही प्रेशर है तो आप 6 साल की उम्र में करवा दें, 5 साल की उम्र। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चा 2.5 3 साल का हुआ आपने स्कूल फेंक दिया, ये मैं इसको फेंकने वाली बात कर, उससे बच्चे का कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपकी, देखिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जो एज अप्रोप्रिएट होते हैं। जब आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता टीचिंग को, तो उसका फायदा ही नहीं है। लाइक मैं आपको लॉजिकली एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए मैं आपके सामने बैठा, मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कब किया था। लैंग्वेज मैंने जो सीखनी शुरू की इंग्लिश, वो 6 क्लास से मैंने शुरू की। आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स अगर कहीं बैठे हैं तो वो लाइक उन्होंने भी पाकिस्तान में पहले जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता था वो 6 में एंट्री डालते थे, 6 क्लास में। तो मैंने 6 क्लास में सीखना शुरू की और मैंने मैट्रिक भी अच्छा किया, इंटर भी किया। इंटर के बाद मैंने जितनी भी मेरी एजुकेशन या यूरोप से है, सिंगापुर से है, अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, मैंने बड़े आराम से करा। मुझे कोई मसला नहीं आया। लाइक इंग्लिश बोलने में मैं गोरों के साथ कभी मुझे मसला नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते, क्यों होता ये कि एक चीज को अगर आप अप्रोप्रिएट टाइम पे करें तो वो हो जाता है। पहले करने से, इंड्यूस करने से कोई फायदा नहीं। तो लिहाजा 0 से लेके 7 तक टीचिंग एब्सोल्युटली नॉट, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत लाइक सोसाइटी में फर्क हो सकता है जो 7 साल में एज मेच्योरिटी होती थी वो किसी सोसाइटी में 6 तक हो, 5.5 साल तक हो। इतना मैं गैप दे सकता हूँ, या मैक्सिमम भी तेल लगा लें चले 5 साल तक हो। तो 5 साल से नीचे बच्चे को टीचिंग में लेके आना ये ज्यादती है। और फिर इस उम्र में आपने करना क्या, इस उम्र में सिर्फ रोल प्ले। आप जो चाहते हैं कि बच्चा ये करे, आप वो करें, खुद करें। आप जंक फूड ना खाएं, बच्चा नहीं खाएगा। ठीक है, आप नमाज पढ़ें, बच्चा वो जाहिर है बड़ा नहीं है, नमाज नहीं, लेकिन वो मुसल्ले पे जरूर आके खड़ा होगा, आपके साथ आके खड़ा होगा। आप जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, वो आपके साथ जाएगा, ऐसे खड़ा होगा। आपने अक्सर देखे होंगे कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ आए होते हैं, नमाज के दौरान वो चलने भी लग जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अडॉप्ट करता है, लेकिन लफ्जों से अडॉप्ट नहीं करता, टीचिंग से नहीं करता। उसके लिए लव लव का कॉन्सेप्ट दिया गया, बच्चों के साथ खेलें, रोल प्ले में आए। ये 0 से 7 का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। हाँ, 7 से लेके अगला जो सेगमेंट है वो 7 से 14 तक है। 7 साल से लेके 14 साल तक बच्चे को टीच करें। टीच टीच का मतलब है आपने उसको पढ़ाना है। जाहिर है वो रिलीजियस एजुकेशन हो, सेकुलर एजुकेशन हो, जो सोसाइटी की एजुकेशन है जिससे
उसने ज़ाहिर है अर्निंग करनी है आने वाले दिनों में, वो आप सिखाएं, उसको स्किल वाली जो एजुकेशन है उसकी तरफ लेके आएं। कोई लैंग्वेज हो सकती है जो आपकी ज़रूरत है, इंग्लिश लैंग्वेज है या अरेबिक है या आपकी रिलीजियस एजुकेशन है, वो सिखाएं। क्योंकि उस टाइम उसका क्रिटिकल माइंड जो है वो डेवलप हो चुका होता है, और 7 से 14 तक उसका क्रिटिकल माइंड बहुत अच्छा काम करता है। उस टाइम हम बच्चे के ब्रेन को ना, एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि ये बच्चे का ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह है, स्पॉन्ज, गद्दी की तरह, वो जिस जो चीज डालेंगे उसको चूस लेता है, यानी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए अगर आप कुछ भी सिखाना चाहते हैं बच्चे को, वो दिस इज द बेस्ट एज टू टीच। ये टीचिंग का एज है। आप उसको जिस लाइन पे लेके जाना चाहते हैं आप ले जाए, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एज, मेमोराइज करने की बात हो, लर्निंग की बात हो, तो ये बेस्ट एज है। हाँ, और आप टीचिंग में थोड़ी सी सख्ती भी, अगर आप कभी सख्ती करना चाहते हैं ना, तो ये एज स्लॉट ऐसा जिसमें आप सख्ती कर सकते हैं, ठीक है। इस एज में आप सख्ती कर सकते हैं। आप पहली 7 में, 0 से 7 में सख्ती का कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा आपको। उस एज में सख्ती नहीं, इस एज में सख्ती, क्योंकि बच्चा समझ रहा है कि मैंने कोई काम अगर नहीं किया तो मुझे डांटा जा रहा है, तो ये सही है, उसको अंडरस्टैंड कर। लेकिन 0 से 7 तक उसको समझ नहीं आएगी, वो डांट को एक बर्डन लेगा, एक स्ट्रेस लेगा। जो स्ट्रेस जो है वो आने वाली जिंदगी में कहीं रिफ्लेक्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, तो ये प्रॉब्लम आए। उसके बाद जो एज स्लॉट आता है वो 14 to 21 है। अब 14 to 21 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये इस टाइम ऐसा बच्चा होता है जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पे होती है, और उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रही होती। उस टाइम बच्चे को टीच ना करें, उस टाइम यानी कि जो टिपिकल टीचिंग होती है, डंडा सोटा प्रेशर के साथ जो जो टीचिंग होती है वो नहीं करें। इस टाइम आपने उसको एडवाइस करना है, काउंसिल करना है। काउंसिल एडवाइस का मतलब क्या है? आपने उसको लॉजिकली बताना है कि बेटा हम अगर ये काम करें तो ऐसा हो सकता है, ये करें तो ऐसा हो सकता है। जबकि पिछले इस लाट में ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो करवाना चाहते हैं करवाते जाएं, क्योंकि 14 साल से 21 साल तक आप वजह नहीं बताएंगे साथ उसको एडवाइस करते हुए, तो वो एंटरटेन नहीं करेगा आपकी बात। इसीलिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जब बच्चे को कह रहे होते हैं ना, 16 17 साल का जो बच्चा होता है कि आप ऐसे करो, वो लड़ता है आगे से, वो नहीं करेगा। जब तक आप उसको रीजन नहीं बताएंगे, उसको लॉजिक नहीं देंगे, उसको ऑप्शन नहीं देंगे। ये जो टाइम है 14 से 21 साल तक, इससे बच्चों को साथ मिलाएं, उनसे भी एडवाइस ले, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, उसको लीडरशिप में लेके आना चाहते हैं, उसकी सक्सेस चाहते हैं, उससे खुद पूछें, बेटा ऐसा कर लें क्या, ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए? हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि ये सही नहीं कर रहा, तो आप उसे अच्छा नहीं, इसका तो ये नुकसान होगा, उसको ऑप्शंस में बात करें, वो एंटरटेन करेगा। उसको टीचिंग की तरह आप नहीं कर सकते, ये टाइम टीचिंग का नहीं। ये मैंने आपको जेनेरिक प्रिंसिपल बताया कि अगर आप बेहतरीन पेरेंटिंग करना चाहते हैं, तो ये आप प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है बच्चों के। इसीलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक, उनकी हदीस भी एक दफा उन्होंने कहा कि 7 साल तक बच्चे को प्यार मोहब्बत से आप रखें, उसके साथ खेलें, और 7 से 14 साल की उम्र तक आप उनके साथ उनको टीच करें, और 14 से 21 साल तक आप उनको एडवाइस करें। ये बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो जो आपसे शेयर किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।